तो मुझे कल एक क्वेश्चन आया था कि उन्होंने मुझसे पूछा कि मुझे ओवरथिंकिंग की वजह से कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं लाइफ में क्या करूँ? मैं घर पर ही रहता हूँ और कहीं भी नहीं जाता। मेरे साथ एक हादसा हुआ जिसकी वजह से मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ? और हर टाइम मेरे दिमाग में वही बात चलती रहती है, नींद भी नहीं आती मुझे और मैं सो भी नहीं पाता हूँ। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के साथ एक ऐसे कुछ ऐसे हादसे हो जाते हैं जो अनएक्सपेक्टेड होते हैं, बिल्कुल भी जिन्होंने सोचा भी नहीं होता कि उनके साथ ऐसा कुछ हो जाता है। लाइफ में बहुत कुछ होता है, आप ना भी चाहें या चाहते हुए या कभी गलती से कुछ ऐसा हो जाता है जो दिमाग से निकलता ही नहीं है और बार-बार वही बातें याद आती हैं। तो सबसे पहले तो हादसे तो है जो सबके साथ होते हैं, ठीक है? लेकिन हमें वो हादसे याद आते हैं जो हम बार-बार याद करते रहते हैं। आपके साथ 10 साल पहले कुछ बात हुई है, अगर आपने उसको बार-बार याद नहीं किया है, तो वो धीरे-धीरे वो मेमोरी जो है चली जाती है। लेकिन जब आप उस चीज़ को बार-बार याद करते हो ना, बार-बार याद करते हो ना, तो वो और गहरी हो जाती है और तकलीफ़ देती है और वो उस चीज़ का जो बोझ है, वो बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है। अगर आपने कोई गलती की है ना अगर तो वो गलती उतनी उस समय शायद ना हो। वो हो सकता है आपको लगे कि वो बहुत बड़ी गलती है, लेकिन वो गलती इतनी भी बड़ी ना हो, जिसको आपने सोच-सोच के इतना बड़ा बना दिया है। मान लीजिए एक पानी की बॉटल है, ठीक है? अब मैं इसको हाथ में अगर पकड़ लूँ, 5 मिनट पकड़ूँगी, 10 मिनट पकड़ूँगी, अब जितनी ज़्यादा मैं इतनी देर पकड़े रहूँगी ना, तो ये अपने भारी जो जितना इसका भार है ना, उससे बहुत ज़्यादा गुना भारी हो जाएगी। मतलब वो मैं अपने हाथ में उसको रोक नहीं पाऊँगी, वो इतनी भारी लगने लगेगी। किसी भी चीज़ को आप जितने ज़्यादा देर पकड़े रहोगे ना, वो चीज़ उतनी ही भारी हो जाती है, उसका बोझ उतना ही भारी हो जाता है। तो आपको वो हादसे बार-बार याद नहीं आते जो आपके साथ हुए हैं, बल्कि वो हादसे बार-बार याद आते हैं, जो आप याद करते रहते हो। अब आप उसको भूलेंगे कैसे? अगर आप उसको किसी से शेयर कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कभी-कभी क्या होता है हम किसी से शेयर कर देते हैं ना, तो हमारा मन हल्का हो जाता है। लेकिन अगर आप नहीं शेयर कर सकते, तो आप एक कॉपी पेन लीजिए और जो भी आपके दिमाग में जो भी आपके साथ हुआ, जो भी आपने किया, जो भी आपने फ़ील किया, उन सब को चीज़ों को लिखिए। लिखिए जब तक आपका मन ना भरे आप उसको लिखते रहिए और आपको लगेगा और डेली 2-4 दिन, 5 दिन जब तक आपको थोड़ा-सा अच्छा फ़ील ना हो ना, आप करते रहिए। जैसे ही आप ऐसा करना शुरू करेंगे ना, तो देखेंगे आपका दिमाग जो है थोड़ा-सा रिलीफ़ महसूस करेगा। आप अपने आप को थोड़ा-सा हल्का महसूस करोगे। भले वो बातें भूलो नहीं, लेकिन 50% चांस है कि आप थोड़ा बहुत आपके दिमाग से वो बातें चली जाएँगी। और आपको ये चीज़ें नोट करनी है, अगर आपने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी ना, तो उसका जो बोझ है ना, वो आपके पछतावे से कहीं ज़्यादा अच्छा है। आपने पछता लिया है ना उसकी बात को लेके तो वो अपने आप कट गया। उसके बारे में आप ना सोचिए इतना ज़्यादा, क्योंकि पास्ट को कितना भी आप सोचेंगे ना उसको जाके आप बदल नहीं सकते। इन चीज़ों को आप प्रैक्टिकली सोचिए ना, जो आपके साथ हो गया आप उसको चेंज नहीं कर सकते। अगर आप चेंज नहीं कर सकते हैं तो उसको जितनी ही जल्दी हो सके वहाँ से मूव ऑन करने की कोशिश करिए। आप उन बातों को शेयर करिए, आप उन बातों को लिखिए, लेकिन वहाँ से निकलिए और प्रैक्टिकली आप अपने दिमाग को देखिए कि भाई आप जो आप कर रहे हो ना, उस पे आपको दिमाग करना है। जितना आप प्रेज़ेंट पे फ़ोकस करोगे ना, उतना आप पास्ट को भूलने की कोशिश करोगे। जितना आप पास्ट में जियोगे, उतना आप पास्ट में जीते रहोगे और उन्हीं बातों को सोचते रहोगे, उसी में उलझे रहोगे। जितना आप आज के मोमेंट को देखोगे, आज जो आपको करना है, आपको क्या करना है, उसके बारे में सोचोगे, कुछ बड़ा करने के बारे में सोचोगे, कुछ अच्छा करने के बारे में सोचोगे ना, तो पास से ऑलरेडी वो चीज़ें निकल जाएँगी। दिमाग में वो चीज़ें बार-बार ज़्यादा इसीलिए आती हैं क्योंकि हम उनको लाते हैं। हम अगर आप आज पे फ़ोकस नहीं करेंगे, हम कोई बुक पढ़ रहे हैं लेकिन हम सोच रहे हैं पिछले साल क्या हुआ मेरे साथ, तो हम वहीं चले जाएँगे, हम बुक में नहीं रहेंगे अपनी। हम टीवी देख रहे हैं और लेकिन अपने किसी हादसे को याद कर रहे हैं, तो हम वहीं चले जाएँगे, हम टीवी नहीं देखेंगे। तो पहली बात तो आपको अपने आप में कोशिश करनी है कि आपको वो चीज़ें भूलनी है, वो कोई और नहीं कर सकता। वो आपको खुद ही करना है। बाकी अगर आप जितना ज़्यादा पास्ट में रहेंगे, उतना ज़्यादा परेशान रहेंगे, तो प्रेज़ेंट में रहने की कोशिश करिए। जितना हो सके लोगों से इंटरैक्ट करिए, ये नहीं कि घर में बैठ गए, अगर आप घर पे बैठ जाएँगे, खुद को अकेला बंद कर लेंगे, तो आप वही बातें सोचते रहेंगे। बाहर निकलिए, 4 लोगों से मिलेंगे, 4 बातें होंगी, तो हो सकता है थोड़ी-थोड़ी देर में देखो कुछ चीज़ें होती हैं जिनमें थोड़ा टाइम लगता है, आपको थोड़ा टाइम देना है और अपने ऊपर काम करना है और प्रेज़ेंट पे फ़ोकस करना है। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करे और अगर आपका कोई और क्वेश्चन है या कोई ये वीडियो देख रहा है जिसके दिमाग में कुछ क्वेश्चन है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करेगा और मैं उसका आंसर करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच।